अरे आजा गाड़ी के पास, आजा आजा इधर आजा। देख नीचे, हैंड से नीचे नहीं, इन पे नहीं। अच्छा चले मुझे तो लगा मधुबनी समर्पित हो। क्या हुआ? जब हम मनाते हैं तो अभी तक भक्ति की प्रथाओं सभी जागरण करते थे, शिव जी पे जल चढ़ाते थे, चढ़ाया भी होगा आप सब वैसे ही और फूल भी चढ़ाया, आंकड़े भी। का तो दिमाग गर्म होता ही है और फिर भी हम चढ़ाते हैं, हमारी भावना जुड़ी है। तो जिन्होंने भी चढ़ाया वो हाथ उठाइए। लेकिन खुद को किसी कीमती तो ज्यादा क्या है ना, रिश्ते कीमती है ना। इसलिए हम हमेशा ये बात भी याद रखें। कई बार हम ये उदाहरण देते हैं कि जब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हो ना और दोनों में से एक गाड़ी राइट तरीके से आ रही है और एक गाड़ी गलत तरीके से आ रही है, और वो राइट तरीके से जो गाड़ी चलाने वाला है वो आप है, आप चला रही हैं गाड़ी, पता है गलत ही चला रहे, पर आपको ज्यादा आप सोचोगे मैं राइट हूँ, फिर भी देखो मेरे को कितना नुकसान हुआ। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति क्या है। हमारी एक बहन, कई बार हम लोग ये हंसी में कहते हैं कि हमारी बहन ने नया नया काइनेटिक चलाना सीखा और चला रही फुल स्पीड में। उन्होंने कहा भाई थोड़ा स्पीड कम कर, तो ये लोग आ रहे, किसी की जान चली जाएगी। तो हंस करके कहती है उसको जान प्यारा होगा तो वो बच्चे मैं क्यों बचूंगी। वो तो मजाक की बात थी। और फिर चला रही है, फिर स्पीड में आ रहे तो वो ऐसे नहीं कि वो स्पीड को कम करे या वो थोड़ा सा किनारा करे। सामने जितने लोग बहनें आ रही हैं ना, वही सेंटर के चारों तरफ तो बहनें कुछ न कुछ काम से बाहर निकल गए, तो अरे आप लोग हटो, गाड़ी आ रही है। तो वहाँ तो हो सकता है भाई बहनों को पता नहीं गाड़ी चलाना सीखे तो बहनें तो हट जाएंगी, पर प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि लोग आपके कहने से हट जाएंगे। इसलिए कहीं कहीं पर कोई जगह पर अगर हमें लगता है कि व्यक्ति कम समझदार है या अड़ियल ज्यादा है या कोई ना कोई विकारों के बुराइयों के वश है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत तेज गुस्सा है, उसको आप कुछ भी समझाओ उसको समझ में आता है? अब देखिए नहीं समझ में। जब वो ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब भी कहेगा कि हाँ मुझे उस समय पर बुद्धि काम नहीं कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। शांत होने के बाद उसको समझ में आएगा, पर जब गुस्सा करता है तो बुद्धि काम नहीं करती। और आप सबका अनुभव होगा कि उस समय कोई निर्णय भी लेता है ना, तो वो निर्णय भी हमेशा गलत ही होता है, पर उसको तब समझ में आता है जब चिड़िया खेत चुग चुकी होती है। उसके पहले अगर समझ में आ जाता तो वो निर्णय ही ना ले, वो कुछ उठपटांग बोले ही नहीं। और इतने जो हम कई बार कटघरे के अंदर, जेल के अंदर लोगों को देखते तो सभी कोई अपराधी नहीं होते हैं। आप तहकीकात करिए ना, कोई भी जेल में जाएंगे, थाने में जाएंगे, अक्सर लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कोई चोर नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो गलत संस्कार वाले लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, पर उन पर उस समय पर क्रोध इतना हावी हो गया, लोभ इतना हावी हो गया, मोह अहंकार, ये कोई ना कोई विकार ही इतने हावी हो गए जिसके कारण उनसे ये गलती हो गई, जिसका पश्चाताप उनको है, पर वो सजा काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बाबा की मुरली में, बाबा के महावाक्यों में कई बार आता है कि बच्चे रावण की जेल से अपने आप को मुक्त करो तो उस जेल में कभी भी जाना नहीं पड़ेगा। बाबा हमें ये विकारों की गुलामी से छुड़ाते हैं, हमें बाबा जगाते हैं। इसलिए
शिव जी पे जैसे जल चढ़ाया, आज से हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे। अभी झंडे के नीचे खड़े होंगे, झंडा लहराएंगे थोड़ी देर में, तो प्रतिज्ञा हम सब करेंगे कि आज से और अभी से जब हम इस घर में गीता पाठशाला में आज झंडारोहण कर रही हूँ, तो मैं आत्मा प्रण करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं खुद पर ही ऐसे ज्ञान का जल रोज डालती रहूंगी ताकि मेरी बुद्धि जागृत रहे। जल की तरह मैं अपने मन बुद्धि को भी शीतल रखूंगी, ताकि मेरे जीवन में मैं जो भी निर्णय लूँ ना तो सही लूँ। कभी भी मेरे परिवार में टूटन नहीं आना चाहिए, मेरे रिश्तों में टूटन नहीं आना चाहिए। जैसे आपस में प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, परिवार को एक बनाने की शक्ति धुरी सभी माताएं बहनें ही होती हैं। और वही अगर अपने आप को स्थिर कर